जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके लिए रेलवे में सबसे बढ़िया वैकेंसी कौन सा है। बढ़िया कहने का मतलब ऐसा कौन सा रेलवे का वैकेंसी है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि सब स्टूडेंट दोस्तों अलग अलग टाइप के हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है किसी का जीके एकदम बहुत कमजोर है, वैसे स्टूडेंट है जिसका मैथ बहुत कमजोर है, ऐसे स्टूडेंट है जिनका रीजनिंग बहुत अच्छा है, ऐसे स्टूडेंट है जिनका कुछ अच्छा है कुछ खराब है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन तमाम प्रकार की दिक्कतों को देखते हुए आप कौन सा वैकेंसी को पकड़ करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा बढ़िया वैकेंसी यहां पर होगा। साथ ही साथ यहां पर हम आपको दो ठो और रेलवे का वैकेंसी बताने जा रहे हैं जो कि अभी कुछ दिनों में अप्लाई होने वाला शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि अभी रेलवे का कौन दो सबसे बेस्ट वैकेंसी निकल के आने वाला है। तो देखिए एक वैकेंसी तो है आपका एनटीपीसी, ठीक है, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इस पे आपका टोटल सीट लगभग आपका 20,000 के आसपास आपका टोटल सीट रहेगा। ठीक है, एनटीपीसी में इस पे बात करेंगे तो 12th लेवल वालों के लिए भी सीट रहेगा और ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए भी सीट रहेगा। 12th वाला यदि बात करेंगे दोस्तों तो आपका जैसे कि टिकट कलर का सीट रहेगा, टीसी जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रेन क्लर्क बोलते हैं। इसके बाद कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसके बाद दोस्तों बहुत तरह का अकाउंट क्लर्क वगैरह। तो 12th लेवल का बहुत तरह का सीट है और ग्रेजुएशन लेवल वाला में गुड्स गार्ड का वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर का वैकेंसी है, ट्रैफिक असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो तरह तरह का इस पे सीट निकलेगा। योग्यता इस पे मांगेगा 12वीं पास प्लस में आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी है फिर भी चलेगा, ये भी है फिर भी चलेगा। समझ में आ गया? अलग अलग सीट रहेगा। फी की बात करेंगे तो 500 रुपए लगेगा भरने में। देखिए दोस्तों, आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, एएलपी है या फिर कोई अन्य एग्जाम है दोस्तों, तो हम आपको रेलवे की सभी एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन बुक बता रहे हैं दोस्तों, जो कि आती है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से। इनका दोस्तों सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। रेलवे क्वेश्चन बैंक 2024 वन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल एग्जाम। जैसे कि देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि रेलवे की ये मैथमेटिक्स की बुक है जिसपे आपको टॉप 255 यहां पर सेट मिल जाएगा। ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक का यहां पर कलेक्शन है दोस्तों। 2018 से लेकर के 2023 तक का जितना भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, ठीक है, सबका इस पे क्वेश्चन डाला गया। जैसे कि एनटीपीसी है, एएलपी है, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, सब एग्जाम का दोस्तों, और सब एग्जाम का बेहतरीन तैयारी आप इन किताब को लेकर के कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों जैसे कि ये मैथमेटिक्स हो गया, ये आपका रीजनिंग का भी वही बुक हो गया, इस पे भी आपको वही चीज मिलेगा। 2018 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया गया है। उसी तरह से जीएस का भी, सामान्य विज्ञान आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन जीके का भी दिया गया है। तो यदि आप दोस्तों रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण बुक्स हम आपको बताए तो आप इन सारे किताब को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सब किताब का लिंक आपको दे दिए हैं। हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। तो आप जो किताब लेना चाहें ले सकते हैं और रेलवे की सभी एग्जाम में दोस्तों बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, बाकी अदर को 250 यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, यदि आप इसको भरिएगा तो अलग पेमेंट देना होगा, इसको भरिएगा तो अलग पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, एज की बात करेंगे तो एज आपका कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 30 साल। जो 12th वाला भरोगे 18 से 30, और यदि आप ग्रेजुएशन वाला भरोगे तो 18 से 33। प्लस में सभी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, सभी एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट यानी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई की बात करेंगे तो जुलाई में इसका फॉर्म चालू हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो ये फॉर्म चालू नहीं हुआ है। अब देखिए 1-2 दिन में ये फॉर्म चालू हो जाएगा। रेलवे के कैलेंडर में लिखा हुआ है कि जुलाई में फॉर्म चालू होगा, तो फॉर्म बहुत जल्द चालू हो रहा है। रेलवे में दोस्तों सबसे बढ़िया नौकरी आपका एनटीपीसी, क्योंकि इस पे क्या होता है कि ऑफिस में आपको काम मिलता है, बस कंप्यूटर पर आपको काम करना है। ज़्यादा भारी भरकम ग्रुप डी जैसा आपको उठाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दूर इधर उधर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेशन में बैठ करके मस्त काम करोगे। तो रेलवे का हर कर्मचारी भी चाहता है कि हम इस पे नौकरी करें, जो ग्रुप डी में इस समय काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल होता है, तो बहुत बढ़िया नौकरी है। रेलवे में अभी एक और नौकरी निकल के आ रहा है आपका, ये जो निकल के आएगा ना, ये रहेगा ग्रुप डी का। ठीक है, ये रहेगा ग्रुप डी, जिसको बोलते हैं लेवल 1। इस पे दोस्तों आपका टोटल सीट बहुत ज्यादा रहेगा, 1 लाख से ऊपर आपका वैकेंसी है रेलवे में। ठीक है, और इस बार तो बोल दिया कि हाँ 10th वाले भी भर सकते हैं, तो योग्यता 10th पास भी है ना, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो आईटीआई किए होंगे उनके लिए अधिक सीट रहेगा। ठीक है, आईटीआई वालों के लिए सीट ज्यादा रहेगा।
उम्र देख लीजिए, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक दोस्तों आपका इस पे 33 तक एज मांगता है, प्लस में 3 साल ओबीसी SC ST को 5 साल के एज में छूट मिल जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा 3 साल आपको कोरोना के कारण बहुत दिन बाद वैकेंसी आ रहा है, तो 3 साल इस पे भी मिल सकता है, इस पे भी आपको एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। अप्लाई देखिए 500 रुपए इस पे भी लगेगा, और SC ST महिलाओं का इस पे 250 इस पे लगेगा, 400 हालांकि इस पे भी वापस होता है, इस पे भी वापस होता है। यदि आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपका पैसा वापस हो जाता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो अक्टूबर में, ठीक है, दुर्गा पूजा के तरफ ये वैकेंसी आएगा, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। समझ में आ गया? दुर्गा पूजा में, मतलब दुर्गा पूजा आते आते ये वैकेंसी चालू हो जाएगा। तो 2 वैकेंसी हो गया, एक NTPC और एक ग्रुप डी। आप इन दोनों का तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारा वैकेंसी भर चुके हैं, जैसे कि ALP का आप वैकेंसी भर दिए हैं, आप क्या भर दिए हैं, RPF का वैकेंसी भर दिए हैं, अभी आप NTPC भरेंगे, फिर आप ग्रुप डी भरेंगे। तो इन तमाम वैकेंसी में सबसे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी आपको टोटल कितना एग्जाम देना है। यदि आप ALP भरे हैं तो ALP में आपको 2 एग्जाम देना है। NTPC भरोगे तो NTPC में भी 2 एग्जाम देना होगा। रेलवे कांस्टेबल का अलग एग्जाम है, SI का अलग एग्जाम है, और ग्रुप डी का आपका सिंगल एग्जाम इस पे होता है, बाकी फिजिकल होता है। इस पे भी सिंगल एग्जाम होता है, बाकी फिजिकल होता है। लेकिन ALP और NTPC में 2 एग्जाम होता है, CBT 1 और CBT 2। तो हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा वैकेंसी आपके लायक है, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको कुछ यहां पर डाटा दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो हम बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ALP CBT 1 की बात करेंगे तो देखिए इस पे रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन। कितना पूछेगा? 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा, और मैथमेटिक्स से पूछेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों साइंस से इस पे पूछेगा 25 क्वेश्चन, समझ में आ गया। और इसके बाद जीके और करंट अफेयर से पूछेगा 10 क्वेश्चन। देखिए ये CBT 1 का पैटर्न हो गया। CBT 2 की यदि बात करेंगे तो यहां पर CBT 2 में 25 क्वेश्चन कर देगा, और आपका मैथ से भी कर देगा 25 क्वेश्चन, और यहां पर दोस्तों साइंस में कर देगा कितना, साइंस और इंजीनियरिंग मिला के 50 क्वेश्चन, और इस पे कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां जो साइंस में 50 क्वेश्चन दिया है ना, ये साइंस का करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है। अब जैसे कोई साइंस का कुछ घटना हुआ है, साइंस में कोई नई चीज का आविष्कार हुआ है, तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि साइंस से पूछा कि करंट से पूछ दिया। तो यहां का कुछ क्वेश्चन यहां भी आपसे पूछ देगा, ठीक है। मतलब यहां हो सकता है 45 क्वेश्चन पूछे, और साइंस का लेटेस्ट डेटा यहां पर 5 टू जीके मतलब करंट अफेयर से पूछ दे। तो दोस्तों ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि इससे 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि यदि मुझे ALP निकालना है तो जीके यदि मेरा कमजोर भी है ना, तो भी हम यहां पर नौकरी ले सकते हैं। यदि आपका जीके ठीक ठाक नहीं है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में दिक्कत होता है, यदि आप चाहते हैं कि हम जीके करंट अफेयर्स ना पढ़ें, तो दोस्तों ALP आप लोगों के लिए काफी बढ़िया है। आप यहां पर डेटा देख सकते हैं, समझ में आ गया। इसका वेटेज एकदम बिल्कुल भी कम है, हो सकता है 2 4 5 क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, समझ में आ गया। तो जिन विद्यार्थियों का जीके कमजोर है, आप इस पर दिमाग लगाइए, आपका डेफिनेटली नौकरी रखा हुआ है, इस सब में आपको फोकस करना है, ठीक है। यदि बात करेंगे NTPC CBT 1 CBT 2 का, तो देखिए NTPC में 30 क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से, यहां पर 30 क्वेश्चन पूछेगा मैथ से, और 40 क्वेश्चन आपका पूछेगा जीके से। कितना पूछेगा? 40 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर से। उसी तरह से यदि CBT 2 के देखेंगे तो यहां पर 35 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मैथ, और यहां पर 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि यदि आपका साइंस ठीक ठाक नहीं है तो आप इस पे दिमाग लगाइए NTPC में, ठीक है। क्योंकि यदि जिस विद्यार्थी का साइंस पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, यदि आपको लगता है कि हम साइंस नहीं होगा हमसे, तो आप इस पे पढ़ो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे यहां पर साइंस में हम क्रॉस तो कर दिए, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन साइंस से भी पूछेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि जीके में जैसे कि देखिए, जीके में जैसे अभी कुछ नया खोज हुआ है साइंस के फील्ड में कोई नया जीके आया है, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि हाल फिलहाल में विज्ञान में ये आविष्कार हुआ, तब आप क्या बोलेगा कि साइंस का क्वेश्चन है कि जीके का क्वेश्चन है, तो आप वो साइंस में तो आ जाएगा लेकिन करंट से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आपका यहां भी हो सकता है, यहां 40 है ना, तो 35 क्वेश्चन पूछे, 5 तो साइंस का लेटेस्ट डेटा पूछ दे, यहां पर 45 से पूछे, और 5 तो यहां पर
लेटेस्ट डेटा साइंस का आपका पूछ दे, तो ये दोस्तों बढ़िया बात है। तो ओवरऑल हम यही बोलना चाहेंगे कि एनटीपीसी CBT 1 और CBT 2, यदि आप एनटीपीसी का तैयारी करते हैं और आपका साइंस ठीक ठाक नहीं है तो आप यहां पर एनटीपीसी को पकड़ लीजिए। क्लियर है? जिसका जीके कमजोर है वो एलपी पकड़ लो, जिसका साइंस कमजोर है वो एनटीपीसी को पकड़ लो। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल का लगभग एक ही सिलेबस रहेगा दोस्तों। 35 क्वेश्चन कांस्टेबल में भी, 35 क्वेश्चन एसआई में भी, रीजनिंग से। इस पे दोस्तों 35 क्वेश्चन मैथ से, 35 क्वेश्चन आपका मैथ से, दोनों में। इसके बाद दोस्तों इस पे भी आपका साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां 50 पूछेगा जीके करंट अफेयर्स और यहां पूछेगा 50 जीके करंट अफेयर्स। देखिए टोटल यदि यहां पे देखेंगे ना तो यहां भी आपका साइंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइंस नहीं है, 2-3 क्वेश्चन पूछ भी सकता है, जीके वाला से साइंस निकाल के यहां पर पूछ देगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि यदि आपका साइंस ठीक ठाक नहीं है तो एनटीपीसी और आरपीएफ आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो एनटीपीसी और आरपीएफ, तो ये 2 वैकेंसी आपके लिए सबसे बेस्ट है। यदि बात करेंगे ग्रुप डी का, तो देखिए ग्रुप डी में क्या पूछेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछता है और 25 क्वेश्चन पूछता है भाई आपका मैथ से, और 25 क्वेश्चन आपका पूछता है साइंस से, और 20 क्वेश्चन पूछता है आपका जीके और करंट अफेयर से। अब इसका कोई जवाब नहीं है। देखो इस पे क्या होगा कि जैसे यहां पर देखिए ये जो है ना, ये इधर उधर हो सकता है, 2 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसका इधर चल जाए या फिर 2 4 क्वेश्चन इसका इधर आ जाए, लेकिन इस पे आप उतना ज्यादा मतलब देख सकते हैं सब में कम कम यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, आपका सबका लगभग वेटेज बराबर है, एवरेज। तो यदि आपका सब चीज ठीक ठाक है तो आप ग्रुप डी भी बढ़िया से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पे उतना ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन ही पूछ रहा है, बाकी उस सब में भी 100 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर एवरेज देख सकते हो ना, यहां पर देखिए 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा, ठीक है, और 25 क्वेश्चन यहां था CBT 2 में मैथ से। तो दोस्तों ओवरऑल यदि आपका सब ठीक ठाक है तो ग्रुप डी बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप ग्रुप डी से भी ऊंचा नौकरी लेना चाहते हैं तो हम जो बताए आप उसको फॉलो कीजिए। यदि आपका जीके ठीक नहीं है तो आप क्या पकड़ोगे, एएलपी का बेहतरीन तैयारी करोगे। यदि आपका साइंस ठीक नहीं है तो एनटीपीसी, साइंस यदि ठीक नहीं है तो एनटीपीसी प्लस में आप आरपीएफ को पकड़ोगे। ठीक है, और आपका सब चीज ठीक ठाक है ना तो ग्रुप डी आपके लिए निकल जाएगा। यदि इस सब का तैयारी कर रहे हो ना तो ग्रुप डी आपका आसानी से नौकरी यहां पर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो चीज हम बताए ना, ये आपको नए सिलेबस के हिसाब से हम डेटा दिखाए। मेनली हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि किसका सिलेबस में कितना क्वेश्चन पूछता है और किस पे आप किससे बच सकते हैं। तो ये दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।